लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपको पहले मुबारक है कि आपने जम्मू कश्मीर में नशा ड्रग्स को खत्म करने के लिए 100 दिन का एक कंपेन शुरू किया है। और इस कंपेन के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान आपके साथ है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजूहात है कि हमारा नौजवान जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। और इसको लेकर के आपको, जो आपने एक 100 दिन की कंपेन नशे को जम्मू कश्मीर से खत्म करने के लिए आपने शुरू की है, तो इसके साथ साथ एक कंपेन और बेहद जरूरी है जम्मू कश्मीर में शुरू करने के लिए, कि जम्मू कश्मीर से जो पूरे मुल्क में नंबर 1 के ऊपर है बेरोजगारी को लेकर के, इस बेरोजगारी को किस तरीके से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए। और हमने देखा कि इस 100 दिन की कंपेन में आपने तमाम डीसीज, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज, एसएसपीज, आईजीज, डीआईजीज को आपने आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की कमेटीज बना दी है इस नशे को खत्म करने के लिए। सैल्यूट करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक जरूरी है कि बेरोजगारी को किस तरीके से हम 100 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से खत्म करें। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस बार असेंबली में यह ऐलान कर दिया है कि जितने भी 10+2 लेक्चरर्स हैं और उसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल बच्चे, लैंड डोनर, कंटिजेंट पेड वर्कर्स और सरकारी स्कूलों में जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं और सीजनल टीचर्स हैं, उनको पक्का करने के लिए और उनकी तनख्वाहें बढ़ने के लिए भी ऐलान कर दिया है। यही नहीं, सरकार ने यह भी सोच विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और रियासत को तोड़ने के बाद जो हमारे 2014-15 के पढ़े लिखे नौजवानों को, 2014-15 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को निकाला है, और उससे भी ज्यादा यह सोच विचार कर रही है कि 2018-19 के जो नौजवान जिन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को निकाला गया था, उन्हें कैसे जल्द से जल्द इंगेज किया जाए। 100 दिन का अभियान ये भी साथ में शुरू करें, क्योंकि बेरोजगारी ही, स्ट्रेस, टेंशन जो है, ये नौजवान को नशे की ओर लेके जा रही है। और अगर आप नशे को खत्म करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो एक कंपेन 100 दिन का टाइम पीरियड रख करके जम्मू कश्मीर में जो नंबर 1 के ऊपर बेरोजगारी पे है तमाम देश में, मुल्क में, उसे कैसे कम किया जाए, ये मेरा सुझाव है। तभी ये आपकी कंपेन जो है, ये 100 दिन की कंपेन जो ड्रग्स, एंटी ड्रग्स कंपेन है, तभी वो कामयाब हो जाएगी। और इसके साथ साथ शराब की दुकानों को बंद करें। शराब जो क्राइम को बढ़ावा देती है, नशा ही नहीं, शराब की दुकानें 300 से ज्यादा आपने खुद जम्मू कश्मीर में, जम्मू में सिर्फ खोल दी हैं। तो आप ड्रग्स को बात कर रहे हैं कि उसको खत्म किया जाए, तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। इसके साथ साथ मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि जिस तरीके से आपने हाई लेवल की कमेटीज, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, तमाम कमिश्नर्स की, 20 के 20 जम्मू कश्मीर के जिलों की तमाम डीसीज तमाम जिलों में लग गए हैं एंटी ड्रग्स कंपेन को लेकर के, मुबारक है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसी ही कंपेन तमाम जिलों से बेरोजगारी खत्म करने के लिए, तमाम जिलों से मुलाजमत देने के लिए, तमाम जेकेएसएसबी की पोस्टों को भरने के लिए, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने के लिए ऐसी कंपेन 100 दिन के अंदर अंदर ये भी शुरू करें। देखिए आप, एक तरफ से ड्रग्स अपने आप जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगी, रोजगार को रोजगारी, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए मैं आपको फिर से आखिर में दोहरा देना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम नौजवान शेयर करते जाएं, ताकि आपकी आवाज जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे, मनोज सिन्हा साहब तक, और जम्मू कश्मीर की सरकार तक पहुंचे। इसलिए एसपीओस, अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, 35,000 से ज्यादा एसपीओस अपनी जान की बाजी लगा करके आज भी ड्रग्स पेडलर्स के साथ जान गंवाने लगे थे, जख्मी हो गए क्रिटिकली पुलिस में जो
एसपीओस काम करते, कई एसपीओ शहीद भी हो गए, उनके लिए कमेटी भी बनाए कि उनको तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही, उनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा, फॉलोअर्स को क्यों नहीं पक्का किया जा रहा, स्पोर्ट्स कोटा, आईटीआई एसपीओस को क्यों, ट्रेंड को क्यों कोटा नहीं पक्का नहीं किया जा रहा। ये चीज, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कमेटी क्यों नहीं काम कर रही। आपने सारे कमिश्नर्स को इधर लगाया हुआ है इस एंटी ड्रग कैंपेन में, मुबारक है, हम स्वागत करते हैं इसका, कौन रोक रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप ये भी 100 दिन के अंदर अंदर बेरोजगारी खत्म करने का अहद फैसला नहीं लेंगे तो तब तक नौजवान परेशान रहेगा, पढ़ा लिखा नौजवान। आप बताइए, SRO 202 के मुलाजिमों को आपने इंक्रीमेंट्स दी, लैंड ओनर्स को कितनों को आपने रोजगार दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, रहबरे खुराक के तहत हमारे CAPD के फेयर प्राइस डीलर से वादा किया गया था कि आपको एक घर घर से एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी, वही के वही। तो बेरोजगारी कैसे खत्म। आप ही बताएं कि सब इंस्पेक्टर की पोस्टों को पिछले 3 सालों से फॉर्म भरे हुए लगे हुए हैं, कितने आपने उनकी क्यों उनके ना एग्जाम्स हुए ना इंटरव्यूज हुए, क्यों अभी तक भर्तियां नहीं हुई, नायब तहसीलदारों की पोस्टें क्यों अभी तक नहीं भरी गई। और उसके साथ साथ आप बताइए कि हमारे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, इतने पढ़े लिखे बच्चे स्कूलों में। हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल बच्चों को तो हम पक्का कर रहे हैं, ये शर्त रखें कि 100 दिन के अंदर अंदर तमाम नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 स्कूलों के, उनको पक्का किया जाए। PHE PDD PWD के डेली वेजेस आप बताइए, 14 सालों से 2014 के बाद 12 सालों से PHE PDD PWD के डेली वेजेस को आप पक्का नहीं कर पाए। ड्रग्स के लिए आपने एक ही दिन में, स्वागत करते हैं हम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ शेयर करते जाए। बताइए, क्या तमाम DCs ये नहीं निकाल सकते थे कि इतने डेली वेजर्स हैं। सरकार ने जब ये फैसला लिया है कि 55,000 डेली वेजर्स को इसी साल पक्का करना है, तो तमाम DCs को हिदायत जारी की जाए कि अपने अपने ज़िले में जो भी डेली वेजर्स हैं, जो भी लैंड डोनर्स हैं, जिन्होंने अपनी अपनी ज़मीनें सरकार को दी हुई हैं, पंचायत घर को दी हुई है, एजुकेशन को दी हुई है, PHE को, इरिगेशन को दी हुई है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को दी हुई है, उनको 100 दिन के अंदर नौकरी दें। ये भी साथ करें ना काम। एक वन साइडेड चल रहा है, ना जाने क्यों तमाम चीज़ों में वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि SPOs अपनी जान की बाजी पे के ऊपर खेल करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। और इधर से ऑर्डर निकलता है, दूसरी तरफ से ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। और जहां एक ही जम्मू कश्मीर में 2 किस्म की यानी कि ऑर्डर्स निकलते हैं, कश्मीर में ऑर्डर निकल जाता है, जम्मू में नहीं निकलता, जम्मू में ऑर्डर निकलता है तो कश्मीर में नहीं निकलता। तो ये चल क्या रहा है। इसलिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपसे हमारी ये निवेदन है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से ये आपको कहा गया कि मुझे ये संदेश भेजा जाए। देखिए कितने लिखित में मेरे पास, ये पैरामेडिकल स्टाफ की डेली 2.5 दिन की तनख्वाह आप क्यों नहीं दे रहे हैं, बताइए। पैरामेडिकल स्टाफ की क्यों नहीं आज तक BDS डॉक्टर्स है, BMS डॉक्टर पिछले 12 सालों से एक भी डॉक्टर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, बताइए। सो ये सारी मेरे पास सारी लिस्टें हैं इनकी। कंटीजेंट पेड वर्कर्स को 2026 तक जितने वो हैं कंटीजेंट पेड वर्कर, सरकारी स्कूलों की आयास, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनको पक्का कीजिए 100 दिन के अंदर। 100 दिन के अंदर ये अभियान चलाए ना, 100 दिन से के अंदर अंदर हम जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी का नामो निशान खत्म कर देंगे। और जम्मू कश्मीर जो पूरे मुल्क में बेरोजगारी को लेकर के नंबर 1 के ऊपर है, हम इसे उस लिस्ट से ही, बेरोजगारों की लिस्ट से ही जम्मू कश्मीर को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सारे लोग परेशान हैं, मुलाजिम परेशान और नौजवान परेशान। सरकार ने जब ये वादा किया है कि रेगुलराइजेशन, डेली रेटेड, एडहॉक, टेम्पररी एम्प्लॉयज को पक्का करना है, तो आप 100 दिन के अंदर इनको पक्का करने का अभियान चलाएं ना, क्यों नहीं चल रहा बताइए। और जब सरकार ने असेंबली में खुद ऐलान किया है, आप ये बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू किया। ये अगर करते, आप 6 सालों से जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ। अब तो सरकार PHE PDD PWD के डेली वेजर्स को पक्का करने जा रही है, और जब तक ये सरकार
ये काम करे, 2026 में 40,000 पोस्टों को भरने का आह्वान किया हुआ है, तो आप मिशन लेकर के चले ना, एक कैंपेन लेकर के चले कि 100 दिन के अंदर अंदर ये सारे ऐलान जो असेंबली में हुए हैं उन्हें पक्का और पूरा किया जाएगा। ये भी मिशन साथ साथ चलाएं, बेरोजगारी को दूर करने का मिशन साथ साथ चलाएं, और ये भी मिशन चलाएं कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी, समग्रा को सीधा किया जाएगा। दो किस्म की जंग लगी ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, काम नहीं करती है, और इसके साथ साथ एसपीओज को भी आप तनख्वाहें बढ़ाएं, ये वादे करें, 100 दिन के अंदर अंदर ये वादा पूरा करें अपना। और हमारे जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सबसे कम तनख्वाह मिल रही है, होम गार्ड्स का बताइए, होम गार्ड वालों के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? और 100 दिन के अंदर 10+2 लेक्चरर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, तो सभी को पक्का करें, और जितनी भी भर्तियां हो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ताकि हर जिले से बेरोजगारी दूर हो सके। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने 100 दिन में ऐलान किया हुआ है, तो हमें तो उम्मीद थी कि 100 दिन में ही आप एसपीओज को सभी को पक्का कर देंगे, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा देंगे। एक कैंपेन जो है वो अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये भी हिदायत जारी करेंगे कि 100 दिन के अंदर अंदर बेरोजगारी को भी जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया जाए और सारे मसले हल किए जाए। और रहबरे खुराक के तहत जो CAPD के वर्कर हैं उनको भी एक मुलाजमत दी जाए, और ये भी हिदायत करें कि कृषि खिदमत घर चलाने वाले कृषि उद्यमियों को, जिनको आपने लगाया था 2 साल पहले LG साहब, उनको आज तक 1 पैसा भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। 100 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करें कि उनको भी पक्का करना है, और तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज लगाएं कि अपने अपने ज़िले में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये बताएं कि कितनी बेरोजगारी है और कितनी ज़िला कमिश्नर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, JKSSB, पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी दूर की है।